मशहूर सिंगर आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। आज ये बेहद दुखद खबर हमारे सामने आई। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले को भर्ती कराया गया था। उनके चेस्ट में इन्फेक्शन था और वो थकान महसूस कर रही थीं, ऐसा उनकी पोती की तरफ से बताया गया था। क्योंकि जब ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया आशा ताई को, तो उस वक्त कई जगहों पर ये खबरें सामने आईं कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है। तो इन तमाम खबरों का खंडन करते हुए आशा भोसले की पोती की तरफ से ये बताया गया कि उनके चेस्ट में इन्फेक्शन था और वो काफ़ी थकान महसूस कर रही थीं और ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उस वक्त हर किसी के जहन में एक तसल्ली भी हुई, हर किसी को तसल्ली हुई कि वो सही सलामत जल्द ही ब्रीच कैंडी अस्पताल से वापस आएंगी अपने फैंस के बीच और उनका जिंदा दिली भरा अंदाज एक बार फिर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के बाद आशा ताई को बचाया नहीं जा सका और थोड़ी देर पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल के जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे, उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया जा रहा है कि कल उनका अंतिम संस्कार होगा। बहुत बहुत दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर और इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। मुझे एज अ फिल्म मेकर खुद को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए। फिल्म सत्ता में, पेज 3 में, कॉर्पोरेट में बहुत गाने गाए उन्होंने और मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी उनको अच्छी तरह से जानता था, पूरे परिवार को जानता हूँ और बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनके एनर्जी लेवल जो हमेशा जब भी मिलते थे इतनी अच्छी तरह से वो मिलती थी और कई बार तो उनके परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हम देखते थे बहुत दंग रह जाते थे, जो एनर्जी लेवल उनमें थी हमेशा। और बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज, एक ऐसी सिंगर जो मेरे ख्याल से उनके गाने सुन के हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं और हर जनरेशन को, आज हम जिंदगी की बात करें, वो जनरेशन भी आशा ताई के गाने पे, चाहे वो पब में, डिस्को में या जहां पे भी हम देखे उनके गाने पे थिरकते लोग आज भी उनको याद करते। तो उनको मिस किया जाएगा। आशा ताई एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे ख्याल से बहुत ही एक दादा साहब फाल्के उनको मिला। उनका योगदान इंडियन सिनेमा में, ना कि केवल हिंदी सिनेमा में, बल्कि उन्होंने हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रांत के गाने गाए उन्होंने और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपना एक मकाम जो है हासिल किया। इतने सालों से हम देख रहे हैं उनको और उनको मिस करेंगे हम। सोचिए आप, आशा भोसले के गानों की, उनके गीतों की, उनके संगीत की रेंज आप देखिए। 14 से ज्यादा भाषाएं, 12,000 से ज्यादा गाने, 8 दशक का आशा भोसले का करियर, वाकई सलाम है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता कृष्णा मुझे नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सीधे आपको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर से आपको उनके पास लिए चलते हैं। कृष्णा, वहां से आप क्या अपडेट देना चाहेंगे? अब तो जो परिवार वालों के आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया होगा और बॉलीवुड की, फिल्म इंडस्ट्री की कुछ हस्तियां भी वहां पर पहुंची हैं क्या? समीर जी, करीब 1.5 घंटे पहले आशा भोसले जी के बेटे आनंद भोसले, उनके जो बेटे हैं डॉक्टर प्रतीत समदानी और मंत्री आशीष शेलार, इनके माध्यम से मीडिया को आशा भोसले जी के देहांत के बारे में खबर दी गई थी। और अभी जो हालात यहाँ पे हम देख रहे हैं, पुलिस ने भारी बंदोबस्त यहाँ पे बढ़ाना शुरू किया है। कई सारे उनके चहेते आशा भोसले के यहाँ पे भीड़ कर सकते हैं, इसलिए ये खबरदारी पूरी तरह से ली जा रही है। करीब 2 घंटे बाद उनका पार्थिव शरीर लोअर परेल का जो ग्रैंड कासा करके जो उनका घर है वहाँ पे लिया जाएगा और वहाँ पे कल सुबह 11 बजे तक जो पारिवारिक लोग हैं या फिर कोई वीआईपी लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पे पहुंचेंगे। कल सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक लोगों के लिए अंतिम दर्शन जो है वो खुला रखा जाएगा और
4 बजे करीब कल शाम शिवाजी पार्क के साइड में जो स्मशान भूमि है, हिंदू स्मशान भूमि, वहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के तहत आशा जी के ऊपर अंतिम संस्कार जो है तो किए जाएंगे। यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं पुलिस की भारी यहाँ पे बंदोबस्त जो है पुलिस का वो किया जा रहा है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर किया जा रहा है। ब्रिज कैंडी अस्पताल की जो सिक्योरिटी है या फिर लोकल पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आशा जी के कई सारे चहेते हैं जो उनके गानों पे प्यार करते थे, उनके ऊपर प्यार करते थे, वो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ कर सकते हैं। इसलिए ये पूरी जो खबरदारी है वो पुलिस के माध्यम से ली जा रही है। करीब 2 घंटे बाद उनका पार्थिव लोअर प्रेयर में उनके घर पे लिया जाएगा। तो जो पारिवारिक लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, वो भी वहाँ पे आ सकते हैं। कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आ सकते हैं, पॉलिटिशियंस आ सकते हैं। इसीलिए सारी तैयारी की जा रही है। उनके फैमिली से अभी तक कोई जो एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था उनके देहांत का वो देने के बाद कोई भी पारिवारिक से रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन कल 11 बजे से 3 बजे तक लोगों के लिए उनका अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर लोअर पर के उनके घर पे रखा जाएगा और कल शाम 4 बजे के बाद गवर्नमेंट के जो भी प्रोटोकॉल है वो पूरे प्रोटोकॉल करने के बाद उनके ऊपर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस जानकारी उनकी फैमिली से दी गई है। बिल्कुल, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लोअर परेल में आशा ताई का जो आवास था वहां सुबह 11 बजे से 3 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। शुभम पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे देश के लिए निश्चित तौर पर यह शॉकिंग खबर है, शोक की खबर है। संगीत जगत के लिए एक बड़े नुकसान के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और हम सब ये जानते हैं कि मराठी गीत संगीत से भी जो जुड़ाव रहा आशा ताई का, शुभम, उसे भी भला कैसे भुलाया जा सकता है। 12 साल में जो पहला गाना आशा ताई ने गाया था वो तो एक मराठी गाना ही था और उसके बाद ना जाने कितने गाने, ना सिर्फ मराठी बल्कि अलग अलग 14 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने, तो अपने पीछे पूरी एक विरासत छोड़ गई हैं आशा ताई। बिल्कुल, देखिए समीर जी, आशा ताई की अगर जब बात किया जाए तो उनका कई सारे भाषाओं में जो गाना गाया हुआ है वो भी बहुत चर्चित में रहा है। और जिस तरह से शुरू की उन्हें मल्लिका कहा जाता था और वाकई में जब वो गाना गाती थी तो एक एहसास होता है कि वाकई में कोई गाना गा रहा है। जैसे लता मंगेशकर हों, आशा भोसले हों, ऐसे अनुराधा पौडवाल हों, ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने गाना गाया है, वाकई में एक फील, एक एहसास कराता है कि गाने में कोई जान डाल रहा है, गाने को हकीकत हुरूबरू आपके सामने रखा जा रहा है। और आशा भोसले 92 साल की उम्र में अब जब अपना देह त्याग चुकी हैं तो जाहिर सी बात है तमाम जो उनके जूनियर्स थे, तमाम जो उनसे लोग प्रेरित थे, वो सभी की आंखें नम हो चुकी हैं और लोग उनके घर के पास उनका अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। देखिए, आशा ताई के बारे में जो जानकारी हमें मिली है कि पिछले कुछ सालों से वो बीमार चल रही थी। आफ्टर 80 के बाद से ही उनके ज़्यादा रोग आने शुरू हो चुके थे। गाने उन्होंने जो है गाने वो बंद कर दिए थे क्योंकि उम्र हो चुकी थी। और ऐसे में कल से जब उनके फेफड़ों में जब ये इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ घंटे उपचार भी चला तो राहत और तमाम देश भर दुआएं कर रहे थे कि शायद आशा भोसले ठीक होकर अपने घर लौट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिंदगी एक असूल है कि जो इस दुनिया में आता है उसको एक दिन जाना ही पड़ता है। और शायद आज यानी 12 अप्रैल को 2026 का दिन जो है ये आशा भोसले के लिए आखिरी दिन था और अब इस दुनिया को वो अलविदा कह चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है तमाम म्यूजिक कंपोजर हों, चाहे जो उनसे लोग जो सीखे हों, जो उनके साथ काम किए हों, उन सभी की आंखें नम है। वो सभी लोग लोअर परेल पे अब से कुछ ही घंटे बाद उनका घर है, जहाँ पर 2 घंटे बाद जब डेड बॉडी वहाँ पर पहुँचेगी, वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और कल जो उनके फॉरेन में जो लोग हैं, विदेश में जो कुछ उनके बच्चे हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो भी पहुंचना धीरे धीरे इस वक्त शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल शुभम, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी शुभम और कृष्णा इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। जो भी जानकारियां सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुरों की मल्लिका थी आशा भोसले। अपने पीछे एक बड़ी विरासत वो छोड़कर गई हैं अपने गानों के जरिए, जो हमेशा हम सब के दिलों में जिंदा रहेंगे।